बैक टू आवर पीएचपी मास्टरी सीरीज। आज हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं एक नया और पावरफुल वर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ओप्स। यह कॉन्सेप्ट हर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकबोन है, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो या पीएचपी। आज हम इस सेशन में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का रोल क्या होता है, उसके बारे में फुल डिटेल समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ओप्स। हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पीएचपी मास्टरी सीरीज। आज हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं एक नया और पावरफुल वर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ओप्स। यह कॉन्सेप्ट हर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकबोन है, चाहे वो पाइथन हो, जावा हो या पीएचपी। तो आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्शन का रोल क्या होता है, और हम एग्जांपल्स के साथ आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? Is a programming style where we design programs using objects that represent real world entities like a car, student or employee. Object oriented programming एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसे हम अपने कोड को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में लिखते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स रियल लाइफ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कार, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। हर ऑब्जेक्ट के पास डेटा और बिहेवियर होता है। डेटा मीन्स प्रॉपर्टीज, बिहेवियर मीन्स मेथड्स। ओप्स कोड को मॉड्यूलर, रीयूजेबल और मेंटेनेबल होने हर ऑब्जेक्ट्स के पास डेटा और बिहेवियर होते हैं। ओप्स कोड को मॉड्यूलर मीन्स टुकड़ों में डिवाइड, रीयूजेबल मीन्स दोबारा यूज होने लायक, और मेंटेनेबल मीन्स आसान से मेंटेन होने वाला बनाता है। मतलब अगर आप एक रियल वर्ल्ड सिस्टम बनाना चाहते हो, जैसे एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो हर पार्ट स्टूडेंट, टीचर, क्लास, फीस एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इसमें मेनली 4 टाइप्स ऑफ पिलर्स होते हैं। मेन पिलर्स ये हमारे है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ पीएचपी। फिर हम देखेंगे इनहेरिटेंस, ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स का रीयूज करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस एक फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म्स। इनकैप्सुलेशन मींस डेटा प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। अब्स्ट्रैक्शन मींस हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। तो आज हम फर्स्ट पिलर क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट हम क्लास क्या होता है। एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज और मेथड्स, जो बताता है कि ऑब्जेक्ट के पास कौन सी इंफॉर्मेशन होगी और वो क्या काम करेगी। जैसे सिंपल वर्ड्स में क्लास एक डिजाइन होता है और ऑब्जेक्ट उस डिजाइन से बना हुआ एक्चुअल आइटम। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें देखिए, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एक कार डिजाइन कर रहे हो, तो कार क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं ब्रांड, कलर, इंजन स्टार्ट करने का मेथड, और जब हम एक्चुअल कार बनाते हैं BMW, ऑडी एक्सेट्रा, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। वो कैसे मीन्स इसका सिंटैक्स फर्स्ट हम समझ लेते हैं। जैसे क्लास नेम, ये हमारा क्लास नेम है। फिर पब्लिक प्रॉपर नेम, ये हमारे प्रॉपर्टीज है। फिर पब्लिक फंक्शन मेथड नेम, इको दिस मेथड। तो ये है हमारा क्लास का सिंटैक्स। अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। मींस एन ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का, मतलब क्लास सिर्फ एक आइडिया होती है और ऑब्जेक्ट उस आइडिया का रियल वर्ल्ड वर्जन। जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करके क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं, तब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो मेमोरी में स्पेस लेता है। अब ये न्यू कीवर्ड क्या होता है, ये हम आपको समझाएंगे VS कोड में, PHP का सॉफ्टवेयर के अंदर। चलिए अब हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। VS कोड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, चले जाते हैं VS कोड। इसमें हम एक एग्जांपल लिखेंगे। तो देखिए हमने इसमें क्या लिखा, क्लास कार मीन्स क्लास डिफाइन की गई जिसमें कार का डिजाइन लिखा गया। फिर हमने ब्रांड और कलर प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई पब्लिक में। फिर पब्लिक फंक्शन बनाया स्टार्ट इंजन नाम का, एक मेथड है जो मैसेज प्रिंट करता है। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे करते हैं, उसके लिए फर्स्ट हम एक वेरिएबल लेंगे, फिर हम न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, फिर हमने जो क्लास बनाए थे उस क्लास का नाम यूज करेंगे। इधर हम प्रिंट करने वाले हैं कुछ, जैसे हमें ब्रांड का नाम हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, BMW।
या जो भी आप कार का नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हैं। अब हम car1 इसमें देखिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है, रेड लाइन आ रहा है क्योंकि हमें सेमीकोलन ठीक से नहीं डाला। अब हम कलर ले लेते हैं। कलर, हमें कलर चाहिए, कौन सा कलर, आपको जो कलर चाहिए वो कलर ले सकते हो। हम ले रहे हैं ब्लैक, सेमीकोलन की मदद से क्लोज कर देते हैं। जैसे हमने कलर, ब्रांड दोनों प्रॉपर्टीज बना तो लिया। प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए हम इको यूज करेंगे, जहां हम यूज करेंगे कार ब्रांड। कार का ब्रांड हम यूज करने वाले हैं, ये फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लिख के हम कार1, जहां हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्रांड, फिर हमें चाहिए थोड़ा स्पेस। स्पेस के लिए हम लेंगे बी और टैग। अब हमें इको, हमें ब्रांड तो प्रिंट कर लिया, अब हमें क्या प्रिंट करना है, उस कार का कलर भी तो चाहिए, कौन सा कलर में चाहिए वो भी तो हमें पता लगाना चाहिए। उसके लिए हम इको कार1 और हम इधर प्रिंट करने वाले कलर, जहां हम लेने वाले ब्रेक। सेमीकोलन की वजह से एंड कर देते हैं। अब हमें दोनों कलर्स भी लिख लिया, कार भी लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब फंक्शन को कैसे ऑब्जेक्ट बनाएं उसके बारे में देख रहे हैं। हम स्टार्टिंग जब वाला फंक्शन बनाए, जैसे हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब कंट्रोल एस की वजह से सेव करेंगे, ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं, हम एंटर करेंगे लोकल होस्ट, जहां हमारा फोल्डर का नाम, इसमें हम चले गए डे 24 के अंदर। तो देखिए आउटपुट कार ब्रांड, कार कलर, इंजन स्टार्ट हो चुका। जैसे हमने इसमें क्या क्या डिफाइन किया, हमने किया कार, न्यू कार, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर ब्रांड और कलर प्रॉपर्टीज को वैल्यूज दी गई, फिर स्टार्ट इंजन मेथड कॉल किया गया, फाइनली हमारा आउटपुट ऐसे आउटपुट में आ चुका। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे इसमें देखिए, इस पीडीएफ में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, यह पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इधर से आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और आप चाहे तो लिख भी सकते हो सेम। हम अब ले रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल, हियर कंट्रोल वी। तो इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें रेड लाइन आ रहा है क्योंकि फ्लावर ब्रैकेट एंड नहीं किया, कंट्रोल एस सेव कर दिया। तो हमने इसमें क्या किया, दिस सेम क्लास बनाई पब्लिक, तो प्रॉपर्टीज को एंटर किया, फिर एक फंक्शन बनाया इंट्रोड्यूस नाम का, फिर इको हाई आई एम दिस, इसमें दिस यूज किया, मीन्स इसका मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। हर स्टूडेंट के पास अपना नाम और एज होता है। जैसे हमने क्लास का कंप्लीट कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्ट के लिए वो यूज स्टूडेंट1, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि न्यू कीवर्ड से एंटर करेंगे, फिर चले जाते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएबल्स को वैल्यूज देने के लिए। तो कैसे वैल्यूज दें, नेम, हमें नेम चाहिए, नेम के अंदर हम कोई भी नेम लगा सकते हैं, जैसे हम डाल रहे हैं रवि। फिर हम सेम स्टूडेंट1, जहाँ हमें चाहिए एज डाल रहे 21, सेम वैसे ही हम स्टूडेंट1। अब हम ले रहे हैं फंक्शन इंट्रोड्यूस नाम का, सेमीकोलन की पैरेंथेसिस की वजह से क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे, ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करेंगे, हमारा स्टूडेंट1 का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आ चुका। सेम वैसे हम एक और स्टूडेंट का नाम भी लिख सकते हैं, वो कैसे, वीएस कोड के अंदर चले जाते हैं और फिर हमने इधर जो भी लिखा सेम वैसे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें कुछ चेंजेस डालेंगे, जैसे स्टूडेंट2, बस इसमें सारे 1 जो भी डाले सेम 2, जो दूसरा वेरिएबल हम बना रहे हैं इसीलिए स्टूडेंट2 लिख रहे हैं। लेकिन हम इसमें नेम का भी चेंजेस डालेंगे। नेम में हम लिख लेते हैं कोई भी, जैसे हम लिखेंगे, अब जो नाम लिखना चाहेंगे वो नाम लिखेंगे। एज हम चेंज कर देंगे 27, कंट्रोल एस सेव करेंगे ब्राउजर के अंदर और रिफ्रेश इट। तो हमारा दूसरा नेम, स्टूडेंट का नेम, एज इसमें आ चुका। तो ऐसे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ले सकते हो। हर स्टूडेंट के पास अपना नेम और एज है, सेम क्लास से अलग अलग डेटा वाले ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। Now we see what is constructor. Constructor is a special method which is automatically called when an object is created. ये constructor एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसका मेन यूज होता है प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना, सेट करना या ऑब्जेक्ट को रेडी करना उसे यूज होने के लिए। मतलब जब हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर अपने आप चल जाता है बिना मैनुअली कॉल किए। PHP में कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए हम यूज करते हैं पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कोड टू रन व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल के साथ आपको दिया हुआ है। हम एक एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय लेंगे, फिर हम इस प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, फिर एक फंक्शन बनाएंगे कंस्ट्रक्ट नाम का, जहाँ हम 2 वेरिएबल्स डालेंगे, फिर दिस की वजह से हम उस वेरिएबल्स को वैल्यूज डालेंगे। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चले जाते हैं अपने VS कोड के अंदर, ओपन इट और देखिए हमने जैसे स्टूडेंट बनाया था, अब हम
ओपन करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट क्लास बनाए एम्प्लॉय नाम की, फिर पब्लिक नेम पोजीशन ऐड किए, फिर पब्लिक फंक्शन हमने ऐड किया कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स, हमने क्या लिया एन पी, 2 पैरामीटर्स लिए, फिर मैं दिस नेम प्रॉपर्टीज को वैल्यू असाइन की। अब जैसे ही हम इसमें एक और फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन डिस्प्ले इन्फो, जैसे हम पब्लिक लेंगे पब्लिक फंक्शन हमें चाहिए डिस्प्ले इन्फो, see here now we close it with parentheses and open it flower bracket. In this we add some echo for print in browser. We want employee name, here we take this dot not dot name, जहाँ नेम को असाइन करना है, फिर हमें थोड़ा स्पेस थोड़ा लाइन डाल देते हैं ब्रेक, जैसे हमने लाइन डाल दिया। अब हम चले जाते हैं बाहर। अब हम इसमें इको एम्प्लॉय नेम प्रिंट कर दिया, सेम लाइक इको वी प्रिंट पोजीशन आल्सो, जहाँ हम ऐड करेंगे दिस वी वांट पोजीशन, जिसे डॉट करके छोड़ देते हैं। अब हम थोड़ा स्पेस चाहिए इसीलिए हम ले रहे ब्रेक टैग डॉलर। नाउ फ्लावर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे एक और बार फ्लावर ब्रैकेट। अब हम चले जाते हैं अपने एम्प्लॉय1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ हमें न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, फिर हमारा एम्प्लॉय वाला क्लास यूज करेंगे। अब हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिए पैरेंथेसिस, हम इसमें कुछ पैरामीटर्स डालें एनपी, उसके लिए हम नेम डालें अमित, और फिर पी मीन्स हम डालेंगे मैनेजर, जहां हम चले जाएंगे। अब हम इसे डिफाइन करना है एम्प्लॉय1, हियर व्हाट वी राइट वी वांट डिस्प्ले इन्फो, पैरेंथेसिस से क्लोज कर देंगे। अभी डिस्प्ले इन्फो हमने देखिए फंक्शन बनाए, सेम वैसे हमें डिस्प्ले चाहिए। कंट्रोल एस के वजह सेव करेंगे, ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं, ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश दबाएंगे, जैसे हम रिफ्रेश दबाएंगे देखिए एम्प्लॉय नेम अमित, पोजीशन मैनेजर आ चुका। सेम लाइक वी क्रिएट फॉर एम्प्लॉय2 आल्सो, जस्ट कॉपी इट, paste it, we want employee2, same here we want employee2, but we change names in here. We want like any name Priya, here we write developer, software developer or any developer. Now control S, save it, ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं और रिफ्रेश पाएंगे तो कितना ऑब्जेक्ट बनाना है उतना ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं एम्प्लॉय नेम पोजीशन करके। हमने इसमें क्या किया, फिर जब हम न्यू एम्प्लॉय लिखते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन होता है। डिस्प्ले इन्फो मींस फंक्शन जो एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट करता है, उसके लिए हम डिस्प्ले इन्फो लिखेंगे, इसकी वजह से डेटा प्रिंट करेगा आउटपुट में। ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्टर में से क्रिएट करते हैं, देखिए कंस्ट्रक्टर हमने 2 पैरामीटर्स डाला। एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसका मेन यूज होता है प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना, जैसे हमने इसे इनिशियलाइज किया, सेट किया, या ऑब्जेक्ट को रेडी करना यूज होने के लिए मेनली यूज होता है। हमने इन्हें जैसे हमने बताया था सिंटैक्स, इसका हमने क्या सिंटैक्स बताया था, हमने फंक्शन के बाद 2 लाइन्स फिर कंस्ट्रक्ट। तो देखिए इधर पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट 2 पैरामीटर्स। Now we see what is destructor. अभी डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर तक समझ लिया। कंस्ट्रक्ट करता है डिस्ट्रक्टर मीन्स इज अनदर स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन an object is destroyed or the script ends. It is used for cleanup tasks like closing files or database connections. ये डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। ये तो स्क्रिप्ट के एंड पर या जब ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिलीट होता है। डिस्ट्रक्टर का मेन काम होता है क्लीन अप करना, जैसे ओपन फाइल्स क्लोज करना, डेटाबेस कनेक्शन बंद करना, मेमोरी रिलीज करना, इसका मेन यूज होता है। PHP में डिस्ट्रक्टर डिफाइन करता है पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में हम कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, डिस्ट्रक्ट में हम डिस्ट्रक्ट लिखेंगे। अब ये कैसे काम करता है, ये क्या काम करता है, उसके लिए चले जाता है VS कोड के अंदर। हम जैसे
इसमें हम कुछ प्रिंट करेंगे। हमें चाहिए क्लास जो कि डेटाबेस कनेक्शन नाम देंगे, कनेक्शन, जहाँ हम ओपन करेंगे फ्लावर ब्रैकेट, इसमें हम ऐड करेंगे पब्लिक फंक्शन, जहाँ हम ऐड करेंगे कंस्ट्रक्ट। फर्स्ट हम कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्लावर ब्रैकेट में ओपन करेंगे। अब हमें इको की मदद से प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है डेटाबेस कनेक्शन एस्टाब्लिश्ड। अब डेटाबेस कनेक्ट हो चुका। अब हमें चाहिए थोड़ा ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, फिर सेमीकोलन में से क्लोज कर देंगे। अब हम चले जाते हैं बाहर। अब हमें ऐड करेंगे एक और पब्लिक फंक्शन, एक और फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। अब हम क्लोज करेंगे, फ्लावर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इको के मदद से हम प्रिंट करेंगे। हमें चाहिए आउटपुट में डेटाबेस कनेक्शन क्लोज्ड। डेटाबेस कनेक्शन का क्लोज हो चुका। बियर टैग की मदद से हम इसमें कुछ चेंजेस डालेंगे। अब हम चले जाते बाहर। इसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कन एक न्यू वेरिएबल, जहां हम ऐड करेंगे न्यू कीवर्ड। अब हमें जो भी डेटाबेस कनेक्शन बनाया था क्लास, उसे यूज़ करेंगे और सेमीकोलन की मदद से क्लोज कर देंगे। अब हमें इको में प्रिंट करना है परफॉर्मिंग डेटाबेस ऑपरेशंस, जैसे हम प्रिंट करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे हम सेव करेंगे तो हमने इसमें क्या किया, कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली रन होता है जब ऑब्जेक्ट बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली रन होता है जब स्क्रिप्ट खत्म होता है। इसका यूज़ हम करते हैं सिस्टम रिसोर्स रिलीज करने के लिए। जैसे हम ये सेव करेंगे और रिफ्रेश दबाएंगे तो इसमें देखिए डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश, पहले कंस्ट्रक्ट कर दिया, फिर परफॉर्मिंग डेटाबेस ऑपरेशंस, फिर डेटाबेस कनेक्शन क्लोजर। मीन्स इसका यूज़ हम करते हैं सिस्टम रिसोर्स रिलीज करने के लिए मेनली यूज़ करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा कंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें देखिए फंक्शंस का पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ वी सी समरी टेबल। क्लास मीन्स ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट या डिजाइन जिसमें प्रॉपर्टीज और मेथड्स डिफाइन होते हैं। मेथड यूजर स्पेशल मेथड, नो एनी स्पेशल मेथड व्हेन इट टर्म्स डिफाइंड बाय द यूजर। नाउ वी सी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास का रियल इंस्टेंस जो मेमोरी में स्पेस लेता है। इन दिस वी यूज न्यू व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ऑटो रन होने वाला मेथड। इसमें क्या यूज करेंगे, स्पेशल कीवर्ड कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। वाई डिस्ट्रक्टर क्लीन ऑब्जेक्ट मेमोरी। इसमें देखिए हम स्पेशल कीवर्ड यूज करेंगे न्यू, क्रिएटिंग यूजिंग न्यू मेथड। जैसे हमने ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाया, हम आपने ध्यान दिया होगा, हमने जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो देखिए हमने न्यू कीवर्ड इधर यूज किया। तो सेम न्यू कीवर्ड की मदद से हम ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। कंस्ट्रक्टर मीन्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ऑटो रन होने वाला मेथड। इसमें कंस्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं स्पेशल मेथड ऑन ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। फिर डिस्ट्रक्टर मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर के टाइम ऑटो रन होने वाला मेथड। व्हाट वी स्पेशल मेथड डिस्ट्रक्ट ऑन स्क्रिप्ट एंड ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए मेनली यूज किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल एक सोचो, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। थिंक ऑफ ए रेस्टोरेंट सिस्टम। सोचो एक रेस्टोरेंट, क्लास मीन्स उस रेस्टोरेंट की रेसिपी, डिजाइन ऑफ पिज्जा, ऑब्जेक्ट मीन्स पिज्जा, एक्चुअल पिज्जा मेड फ्रॉम रेसिपी। कंस्ट्रक्टर मीन्स शेफ इंग्रेडिएंट्स रेडी करता है जब ऑर्डर मिलता है, उसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर मीन्स किचन क्लीन करता है जब ऑर्डर कंप्लीट होता है, उसे मेनली कहेंगे डिस्ट्रक्टर। तो दोस्तों आज हमने समझा पीएचपी ओप्स के बेस कॉन्सेप्ट, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ये सब मिलकर एक फाउंडेशन बनाते हैं एडवांस टॉपिक्स जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन के लिए। आपको अब क्लियर होना चाहिए कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं और डिस्ट्रक्टर कब यूज होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे ओप्स पार्ट 2 इनहेरिटेंस इन पीएचपी, जिसमें हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में कैसे रीयूज करते हैं ये समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या था। सी यू नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। इसमें थोड़ा की पॉइंट्स भी दिया हुआ है, सो सी दिस।